बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। बच्चों, कल मैंने आपको हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बताया था, उनके कारनामे, उसमें उनका निज़ाम हुकूमत, फतूहात। आज चूँकि 24 तारीख़ है, इसलिए हमारे जो लेक्चर है छुट्टियों से, सर्दियों की छुट्टियों से पहले ये आखिरी लेक्चर होगा। आज मैं इसका दूसरा हिस्सा है और इसमें ये पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट करूँगी, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामे, उनकी खदमात इस्लाम, सारे का सारा जो है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल मैंने आपको फ़ौजी निज़ाम के हवाले से बताया था, उनके क्या खसूसियात थी। आज अहद फ़ारूकी में गैर मुस्लिमों के साथ क्या तर्स अमल था, उसके बारे में हम जानेंगे, और बाकी के कारनामे। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए असूलों की बुनियाद पर एक तफसीली निज़ाम हुकूमत जो है मुरतब किया और अपनी खुदादाद सलाहियतों और तफ़क्कुह फ़िद्दीन की तफ़ैल इन तमाम मसाइल का हल निकाला जो सल्तनत की वुसअत और बेशुमार लोगों के इस्लामी हुकूमत की रियाया बनने से पैदा हुई, जिसमें सर फहरिस्त गैर मुस्लिमों के हुकूक़ व फ़राइज़ का तयन था। सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कसीर तादाद मौजूद थी, मशवरे में शरीक होते थे, इसलिए आपके फ़ैसलों को इजमा उम्मत की हैसियत हासिल होगी और आपके इक़दामात उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई का ज़रिया भी बन गए। गैर मुस्लिमों के साथ जो उनका तर्ज़ अमल था, उसके अहम पहलू हम डिस्कस करेंगे। इस हवाले से जो पहला पॉइंट है वो जज़िया की अदायगी और जान व माल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी है। खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में गैर मुस्लिमों से एक ख़ुसूसी टैक्स लिया जाता था जिसे जज़िया कहते थे। इसकी अदायगी के बाद वो ज़िम्मी करार पाते थे, यानी इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत और मुस्लिम माशरे पर आयद होती थी। इसके लिए एक आम कानून था, यानी जो भी इलाके फ़तह उनके बाशिंदों पर फ़ीकस जज़िया लगाया जाए। इसकी खुसूसी सूरत ये थी कि जब कोई शहर फ़तह होता तो उसके बासियों के साथ एक मुआहदा तय पाता, जिसकी रूह से वो पूरे शहर से एक रकम सालाना अदा करने का वादा करते और उन्हें वो तमाम हुकूक हासिल हो जाते जो इस्लामी रियासत के शहरियों को हासिल थे। इसकी बेहतरीन मिसाल वो मुआहदा है जो ख़ुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा लेते हुए वहाँ के ईसाइयों के साथ किया। उसके जो अल्फाज हैं वो ये थे कि ये वो अमाननामा है जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस के बाशिंदों को लिख कर दिया। इसमें उनके जान माल, गिरजा और सलीब की अमान दी जाती है, और इसमें तंदुरुस्त व बीमार गर्ज उनके मज़हब के तमाम लोग शामिल हैं। इनके गिरजों को रिहाइशगाह नहीं बनाया जाएगा, ना वो गिराए जाएंगे और ना ही उनका खाता कम किया जाएगा, ना उनकी सलीब और उनके अम्वाल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, मज़हब के बारे में उन पर जब्र नहीं किया जाएगा, ना इसकी वजह से उन्हें कोई ज़रर पहुंचाया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस में उनके साथ यहूदी नहीं बसाए जाएंगे, अलबत्ता उन्हें जज़िया अदा करना होगा। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जज़िया, इसका आपस में जो बाहमी ताल्लुक़ है, इसकी वज़ाहत इस तरह बड़ी खूबसूरती से हो सकती है कि जब मुसलमान रूमी लश्कर का मुकाबला करने के लिए शाम के मुख्तलिफ़ शहरों का कब्ज़ा छोड़कर एक जगह जमा होने लगे, तो उन्होंने घर घर जाकर जज़िया की वो रकम वापस कर दी और माज़रत कर दी कि चूँकि वो अब उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसलिए वो ये रकम नहीं रख सकते। इसका दूसरा पहलू दीन के मामले में जब्र नहीं, ला इकराह फिद्दीन। कुरान पाक में ये असूल वाज़ेह है। इस असूल की रोशनी में पूरे तारीख़ इस्लाम में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो। इस तरह से जो मुतरज़ीन हैं उनका ये इल्ज़ाम गलत साबित होता है तारीख़ी तौर पर कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। ईसाइयों को सलीब
غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے جو اگلا پہلو آتا ہے وہ ان کے پرسنل لاء سے متعلق ہے۔ غیر مسلموں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مقدمات کا فیصلہ اپنے رائج قوانین کے تحت کروائیں۔ ان کے نکاح، وراثت، طلاق کے معاملات پر ان کے پرسنل لاء کا اطلاق ہوتا تھا، بلکہ ان لوگوں کو اپنے داخلی معاملات اپنی پنچایتوں میں ہی طے کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ تاہم ایسے پبلک لاء کے تحت جو مقدمات مسلمان قاضی سنتے تھے، اور اگر کسی مقدمے کا ایک فریق مسلمان ہو تو مقدمہ مسلمان قاضی کے سامنے آتا تھا۔ پھر قانون کی نظر میں مساوات کا جو اصول ہے وہ بھی لاگو تھا، سختی سے نافذ کیا حضرت عمر نے اس کو۔ ذمی کا قتل کیا جاتا تھا، بلکہ اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ذمی کا مقدمہ اس طرح سنا جاتا تھا جیسے مسلمانوں کا۔ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کیا تو اسے مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا، جنہوں نے انتقاماً اسے قتل کیا۔ اسلامی لشکر کے گزرنے سے غیر مسلم کی فصل خراب ہوئی تو اس نے شکایت کی، اس کا معاوضہ دیا گیا۔ عملی لحاظ سے غیر مسلم رعایا کو اسلامی حکومت کا فائدہ پہنچا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ان جاگیرداروں سے نجات دلائی جنہوں نے ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان کے وہ تمام ٹیکس معاف ہو گئے جو عمرا، شہنشاہوں اور مذہبی پنڈتوں کی طرف سے ان پر عائد تھے۔ ان کو ان کے ظلم سے نجات ملی۔ مثلا مصر فتح ہوا تو مصریوں کو رومیوں کے ظلم سے نجات ملی، اس لیے ان کو مسلمانوں کی حکومت قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں تھا۔ مقوقس جو مصر کا سابق فرمانروا تھا، مسلم حکومت کا مشیر تھا۔ اسکندریہ کا لارڈ پادری کھلم کھلا یہ کہتا تھا کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ رومیوں سے کہیں بہتر ہے۔ کسریٰ کی حکومت بھی عملاً اہل ایران کے لیے بھاری زنجیروں کا باعث تھی۔ مسلمانوں نے معروف طریقے سے ٹیکس طے کرائے اور اس کے بعد انہیں ان تمام پرانی زنجیروں سے رہائی دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں خراج اور جزیہ کی رقم اس سے کہیں کم تھی جو یہ اپنے سابقہ آقاؤں کو ادا کرتے تھے۔ عمال کو یہ خاص طور پر تلقین کی جاتی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی ظلم نہ ہونے پائے، بلکہ خراج اکٹھا کر کے معززین علاقہ سے حلفیہ اقرار کرایا جاتا تھا کہ خراج اکٹھا کرنے میں کوئی ظلم نہیں ہوا۔ معاہدات کی پابندی کی جاتی تھی جو ان سے معاہدے کیے جاتے تھے۔ مفتوحہ قوموں کے ساتھ کسی قسم کی بدعہدی نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ پھر غریب اور نادار غیر مسلموں کو بھی بیت المال سے وظائف دیے جاتے تھے۔ اسلامی حکومت انسانی قدروں کا کس حد تک احترام کرتی تھی، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ کے اس سے پوچھا، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ غیر مسلم ہوں اور جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ نے نہ صرف اس کا جزیہ معاف کر دیا بلکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا، اور یہ اصول بنا دیا گیا کہ ہم نے ان کی جوانی سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے بڑھاپے میں ان کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ طے پایا کہ غریب، بوڑھے، محتاج، لاچار ذمی کا بیت المال پر اسی طرح سے حق ہے جیسے کہ ایک مسلمان کا۔ غیر مسلموں کے تمام حقوق کے ساتھ ان پر پابندی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی احترام کریں گے۔ مثلاً وہ مسلمانوں کی مساجد کے سامنے صلیب نہیں نکالیں گے، نماز کے اوقات میں ناقوس نہیں بجائیں گے، اور اگر کسی یہودی نے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تو گرفت کی گئی۔ اگر کسی کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کی جائیداد کی دگنی قیمت ادا کی گئی۔ اب یہ جو غیر مسلموں سے سلوک تھا عہد فاروقی میں، وہ غیر مسلموں کو اسلام سے قریب تر لے کر آ گئے۔ مفتوحہ قوموں کے دل مسخر ہو گئے، یہاں تک کہ عراق، فارس، ایران، شام، مصر، شمالی افریقہ، یمن وغیرہ کے ممالک ہمیشہ کے لیے اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ سمرقند اور بخارا مسلم عوام کے مرکز بنے۔ مصر اور شام کی مسلم حکومتوں نے تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ، بصرہ مسلمانوں کے علمی
फारूकी दور में तामीर व मरम्मत और अमारात की तामीर का भी हवाले से खासी पेशरफ्त हुई, नए शहरों की तामीर के हवाले से भी। इसकी तफसील कुछ मैं ज़राअत के हवाले से जब मैंने डिटेल्स बताई थी नहरों की, तो उसमें बताया था कि कई एक नहरों की तामीर की गई, और जैसे नहर अबू मूसा, नहर माक़िल, नहर साद, नहर अमीरुल मोमिनीन। ये जो नहर थी नहर अमीरुल मोमिनीन, ये दरिया नील को बहरा कुल्ज़ुम से मिलाने वाली इस वक्त तामीर की गई जब मिस्र की खुश्की के रास्ते गल्ला पहुँचने में देर हुई, और इसकी बदौलत मिस्र से तेज़ी से मदीना पहुँचा जा सकता था। लंबाई इसकी 68 मील थी। बड़े बड़े जहाज़ इसमें सफ़र करते थे। नहर साद साद बिन अबी वक़ास ने इस नहर का आगाज़ किया, तकमील हज्जाज बिन यूसुफ ने की। ये अंबार की पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए थी। नहर माक़िल और नहर अबू मूसा ये दोनों दरियाए दजला से निकाली गई। फिर मुसलमानों की तादाद बढ़ती जिस तेज़ी से बढ़ रही थी, उसको देखते हुए अहद फ़ारूकी में खाना काबा के गिरदोनवाह के मकान ख़रीद कर इमारत में तोसी करवाई गई और हरम के गिरद दीवार खिंचवा कर इसमें चिराग जलाने का एहतमाम भी फरमाया। आपने खाना काबा का ग़िलाफ़ उम्दा कपड़े का बनवाया। फ़ारूकी अहद में मस्जिद नबवी में भी तोसी करवाई। इसका तूल 100 गज़ की बजाय 140 गज़ हो गया और अर्ज़ भी 20 गज़ का इसमें भी इजाफ़ा हुआ। इमारत की मरम्मत भी करवाई गई, लेकिन उसकी सादगी को बरकरार रखा गया। इसके अलावा मफतूहा इलाकों में मसाजिद, बारकें, फ़ौजी छावनियाँ, क़िले तामीर किए गए। सरकारी दफातर, बैतुल माल के लिए नई इमारत तामीर हुई। जेल खाने बनाए गए और इस मकसद के लिए भी इमारत तामीर हुई। शाहराहों पर मुसाफिर खाने तामीर किए गए, लेकिन ये तमाम इमारतें इंतहाई सादा थीं। फ़ारूकी अहद ने मफतूहा इलाकों का मौसर इंतज़ाम करने के लिए नई बस्तियाँ भी आबाद करवाईं। कूफा का मशहूर शहर हीरा के कदीम शहर के करीब बसाया गया। इसमें मुख्तलिफ़ कबाइल के लिए मुख्तलिफ़ महल्ले बनाए गए। सीधी सड़कें इन महल्लों को आपस में मिलाती थीं। हर महल्ले में एक मस्जिद और मार्केट थी और शहर के ऐन दरमियान में जामा मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद के पास दारुल अमारा यानी गवर्नमेंट हाउस होता था। इसके अलावा दजला और फरात के संगम पर बसरा का शहर बसाया गया। इस शहर के लिए इस जगह का इंतखाब इस वजह से किया गया कि इसकी आबो हवा अरबों के लिए मौजूद थी। इसका नक्शा कोफा से मुशाबा था। मिस्र में फस्ताद की शहर उसकी तामीर किया गया। यह शहर दरिया नील के मशरकी किनारे पर वाक़ है। 642 ईस्वी में इस शहर की तामीर शुरू हुई। इस शहर की तामीर का मकसद अरबों को मिस्रियों की अय्याशियों से बचाना था। नीज़ अमीरुल मोमिनीन नहीं चाहते थे कि मिस्र का इस्लामी दारुल हुकूमत दरिया नील के पार हो। इसमें सबसे पहले जामे मस्जिद तामीर की गई। इसके बाद इर्द गिर्द के मुख्तलिफ़ कबाइल के क्वार्टर तामीर हुए। सफ़र की सहूलतें फराहम करने के लिए सड़कें बनाई गई। शाम के इलाके में हस्बे ज़रूरत पुल तामीर हुए। मदीना और मक्का के दरमियान के रास्ते पर सराय और चश्मे बनाए गए। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर जो है वो इस्लाम का सुनहरी ज़माना है। उनकी शख्सियत इतनी बुलंद है कि जदीद मौरख़ीन और मुस्तशरिक़ीन इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। बड़े दिलचस्प तबसरे हुए हैं। ख़ास तौर पर सैयद अमीर अली आपके बारे में लिखते हैं कि वो सख्त मगर मुनसिफ मिजाज थे। अपने अवाम के किरदार को मुकम्मल तौर पर जानने वाले थे और गैर मुतमद्दन अरबों की क़यादत की सलाहियत के मालिक थे। उन्होंने हुकूमत की आनान मजबूती से थामे रखी और खाना बदोश और नीम महज़ब कौमों की शहरी ज़िंदगी में जाने के बाद गैर अखलाकी हरकत में मुलव्वस होने के रुझान को सख्ती से दबाया। आपकी वफ़ात पर अमीर अली का तबसरा ये है कि हज़रत उमर की वफ़ात इस्लाम के लिए फ़िलवाक़े एक सानिया था। विलियम मैवर कहता है, इस तरह उमर का इंतकाल हुआ जो पैगंबर के बाद इस्लाम की सल्तनत में असीम तरीन थे, क्योंकि आप ही की हुकूमत के 10 सालों में आपकी अक्लमंदी, सब्र और क़ुव्वत से शाम, मिस्र और ईरान फ़तह हुए। ये आपका आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है।